कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए वीडियो में आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत लंबे टाइम के बाद, अप्रॉक्स 1.5 महीने के बाद आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और 1.5 महीना मैं कहाँ गायब थी, क्यों वीडियोस नहीं आ रहे थे, क्यों मैंने आप लोगों को कोई अपडेट नहीं दिया, सारी ही चीजें जो है मैं इसी ब्लॉग में आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगी। फिलहाल आज जन्माष्टमी है, 16 अगस्त है, तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। टाइम हो गया है शाम के लगभग 7 सवा 7 बजे का और सोसाइटी के मंदिर में चल रही है जन्माष्टमी की पूजा की तैयारी। अभी जस्ट जो है मैं प्रसाद दे के आई हूँ फ्रूट्स का। मैं व्रत नहीं करती हूँ, मैंने लड्डू गोपाल भी नहीं बिठा रखे, तो मेरे घर में एज सच कोई जन्माष्टमी की स्पेशल पूजा नहीं होती है। थोड़ा थोड़ा जो है अंधेरा हो गया है, दिन छिपना चालू हो गया है। बाहर मेरा और लकी का टॉवल सूख रहा है, तो मैं जा रही थी टॉवल उतारने। उसके बाद करेंगे खाने पीने की तैयारी। और जन्माष्टमी की हमारे यहाँ जो पूजा होती है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। हमारे यहाँ जन्माष्टमी वाले दिन जाटी पूजन होता है। तो वो जाटी पूजन कैसे होता है वो पहले भी मैंने आप लोगों के साथ ओ बारिश आई है, तो बारिश में भीगे पड़े हैं, गीले हो रखे हैं और बहुत ज़्यादा हैवी हो रखे, पानी में टपक रहे हैं। मैं बाहर निकली नहीं तो मुझे पता नहीं। सुबह तो बारिश आई थी मुझे पता है, लेकिन अभी का मुझे नहीं पता। मैं नीचे गई सोसाइटी में, रोड तो गीली हो रखी थी, कंपाउंड गीला था, मुझे लगा कि शायद सुबह से ही होगा। और लकी जो है जोत करके नीचे गया हुआ है खेलने। हमारे यहाँ जाटी पूजन कैसे होता है, थोड़ी सी अलग पूजा है, आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। पहले भी मैंने लास्ट ईयर और मतलब जब से मैं खुद से करती आ रही हूँ तब से मैं आप लोगों के साथ शेयर हर साल कर ही रही हूँ। और अभी जा रही हूँ मैं किचन थोड़ा सा समेटूंगी, दिन के जो बर्तन है वो लगाऊंगी, उसके बाद बनाऊंगी। पहले मैं कुछ थोड़ा मीठा, क्योंकि भोग लगेगा और खाना और मीठा वगैरह सिर्फ मेरा और लकी का ही बनना है, क्योंकि खुशी और खुशी के पापा नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं। और कहाँ गए हैं, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, वो मैं आप लोगों के साथ टाइम आने पे शेयर करूंगी, बहुत जल्दी शेयर करूंगी। तो अभी फिलहाल जो है अपने किचन में चलते हैं, किचन में चल के और पूजा की तैयारी शुरू करते हैं, मीठा बनाते हैं। और मीठे में क्या बना रही हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ रेसिपी ज़रूर से शेयर करूँ। मैंने बहुत बार अपने आसपास के ही लोगों के मुंह से ये सुना है और बहुत सारे लोगों के विचार रहते हैं कि हाउसवाइफ्स की लाइफ बहुत इजी और स्मूथ होती है। हाउसवाइफ्स की लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, कोई अप एंड डाउन नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता है। उनको बस पति कमा के लाते हैं, उनके हाथ में पैसा देते हैं और उनको जस्ट उस पैसे को खर्च के अपना घर चलाना होता है। तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही इन लोगों की सोच ये रहती है कि जो वर्किंग लेडीज़ होती है ना, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, प्रेशर, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह ज़्यादा होती है। तो देखो अपनी जगह ना दोनों ही चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। हाउस वाइफ के ऊपर भी उतना ही प्रेशर, स्ट्रेस और कॉम्प्लिकेशंस, अप एंड डाउन्स होते हैं जितना एक वर्किंग लेडी के ऊपर होते हैं। घर के बाहर जाके काम करना आसान होता है, लेकिन घर के अंदर रह के अपने घर की चीज़ों को मेंटेन करना, अपने घर के कामों को मेंटेन करना, बच्चों को टाइम देना, बच्चों की ज़रूरतों का ध्यान रखना, ये और ज़्यादा मुश्किल होता है। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ का ध्यान एक हाउसवाइफ को रखना होता है। हर रिचुअल का, हर ओकेजन का ध्यान एक हाउसवाइफ को रखना होता है। हर चीज़ के लिए, हर मुसीबत के लिए, परेशानी के लिए, रिचुअल्स के लिए एक हाउसवाइफ को प्रिपेयर होना पड़ता है। वर्किंग लेडीज़ की फिर भी छुट्टी उनको मिल जाती है हफ्ते में, लेकिन हाउसवाइफ्स की कभी कोई छुट्टी नहीं होती है। तो जो खीर में उबाल आ रहा है, जब तक मैं अपनी पूजा की आगे की तैयारी करूंगी। तो ये है जाटी की टहनी, ये छोटी ली जाती है, बट ये हर साल मेरे को किसी ना किसी से मंगानी पड़ती है। और जो सामने वाला लेके आता है वो अपने हिसाब से लेके आता है ना, वो मतलब ये सोचते हैं कि छोटी नहीं पड़नी चाहिए, बड़ी बेशक रह जाए। तो ये काफ़ी बड़ी है, इसको मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ना काट लेती हूँ। इसमें नीचे भी है एक टहनी, और आगे की तैयारी मैं अपनी जो है वो पूजा की कर लूँ। तो इसको वैसे तो ये कच्चे सूत से जो है बीन दी जाती है, पर मेरे पास कच्चा सूत नहीं है, तो मैं मोली के साथ इसको तैयार करूँगी। और इसमें कांटे होते हैं, तो इसको बहुत केयरफुली जो है वो तैयार करने की ज़रूरत होती है। इसकी ये टहनी भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसको भी मैं थोड़ी सी काटूंगी। और हाथ से ये मेरे से टूट नहीं रही थी, तो मैंने इसको काट के थोड़ा सा छोटा कर लिया है। अब इसको मेरे को करना है ये मोली के साथ तैयार।
के यहाँ जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है। बीनते बीनते ना कैमरे से बाहर हो जा रही है थोड़ी सी मेरे को पता नहीं चल रहा है, हाथ ज़्यादा ऊपर चला जा रहा है इसमें। तो जी ये मेरी जाटी जो है ये बिंद गई है। बस इसको इसी तरीके से ना ऐसे बांधना होता है। और अभी ये जाटी पूजी जाएगी। तो इसकी पूजा कैसे होगी, कैसे करेंगे, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी थोड़ी देर में। ये देखिए ये होगी अपनी जाटी रेडी बींद के, है ना। ये वाला थोड़ा सा टाइट बंध गया है, बाकी ये ऐसे ही बींदी जाएगी। त्योहारों के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहते थे, शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी, आई तीज बखेर की बीज, आई होली भर लेगी झोली। यानी कि जब होली का त्यौहार आता है उसके बाद तीज के त्यौहार तक इतना लंबा टाइम बीच में रहता है, कोई फेस्टिवल नहीं आता है। लेकिन तीज लगते ही फेस्टिवल्स की झड़ी लग जाती है, एक के बाद एक फेस्टिवल्स जो है आगे होली तक हमारे आते रहते हैं। कभी करवा चौथ आता है, कभी जन्माष्टमी आती है, कभी शिवरात्रि आती है, बीच में दिवाली आती है। तो बहुत सारे फेस्टिवल्स बैक टू बैक हमें सेलिब्रेट करने को मिलते हैं। और अब दिवाली आने वाली है तो दिवाली की भी साफ़ सफाई शुरू करनी है। और बहुत ही जल्दी जो है मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे हम लोग बहुत ईजीली अपनी दिवाली की सफाई कर पाएंगे बिना थकान के और बिना परेशानियों के। तो जी यहाँ पूजा की मेरी तैयारी हो गई है। भोग के लिए जो है जो मैंने जवे की खीर बनाई थी वो ले ली है। एक कटोरी में मैंने गेहूँ ले लिया और ये जो गेहूँ का छोटा सा पैकेट था ना ये 20 रुपये का आया है। ये बहुत जो थोड़े थोड़े हम लोग लेते हैं ना तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। इकट्ठा लेने में जो है अनाज ठीक रहता है, बट इकट्ठा हम लोग करेंगे क्या, तो जब चाहिए होता है तो एक पैकेट छोटा सा ख़रीद लाते हैं। यहाँ जो जाटी मैंने मूली के साथ बांधी थी उसको मैंने लगा लिया है और साथ ही लगा ली है मैंने एक घी का दीपक। और ये हमारे यहाँ किचन में ही लगता है जहाँ पे खाना बनता है। नेक्स्ट डे जो है गुगा नवमी थी, जहाँ जन्माष्टमी पूजती है वहीं पे जो है गुगा नवमी हमारी पूजती है। तो कल गुगा नवमी का भोग भी यहीं पे लगेगा। और गुगा नवमी कैसे मैंने सेलिब्रेट की थी, हम लोगों के यहाँ क्या कुछ होता है, वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी ये था मेरा आज का बहुत छोटा सा वीडियो। होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।